अब देखिए, जो प्रभु चाहे वो होगा, लेकिन बस मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे ही भगवान के कथा के द्वारा लोगों का सेवा करते रहूं और इस कथा के द्वारा सबका कल्याण हो। नहीं, जैसे कि छोटे बच्चे जब रहते हैं, अगर वो ज्ञानवर्धक हो जाते हैं तो ये वो सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, उनके पिताजी सामने हैं, इंजीनियर बनूंगी, नेवी में जाऊंगी, एयर होस्टेस बनूंगी, ये तमाम बचपन की सोच रहती है। तो आपने ये सोचा है कि आप बड़ी होकर कथावाचक बनेंगी। जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानती हैं? जी। हाँ जी। उनकी कथा में कभी गई हैं? वैसी कथा में तो नहीं गई। वैसी कथावाचक बनना चाहती हैं उन्हीं की तरह? अच्छा, वो जैसे वो जादू वगैरह करते हैं, वो आप भी उस तरह कर सकती हैं? सबसे पहले सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधु को, बड़े बुजुर्ग को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आज मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में सर्वप्रथम 22/1/2024 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र मुझे प्राप्त हुआ। और उन्होंने हमसे कहा भी कि बेटा, ऐसे ही तुम कथा करते रहो और कथा के द्वारा भक्तों का मार्ग प्रशस्त करते रहो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद 23/1/2024 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कर कमलों द्वारा मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो हम बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। पुनः महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के कर कमलों द्वारा सिल्वर कॉइन, वस्त्र और पुस्तक मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर श्री मंजुपरा महेंद्र भाई जी के कर कमलों द्वारा मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ। और केवल हमें ही नहीं, बल्कि पूरे भारत से 19 बच्चों को पुरस्कृत किया गया, मनोबल बढ़ाया गया है। इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ बता देना चाहती हूं कि अपने देश का कार्यभार ऐसे राजा के हाथ में है जो राजनीति और धर्म नीति दोनों में कुशल है। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के पास अवंतिका में पढ़ने गए थे, तो उन्होंने राजनीति और धर्म नीति को सीखा। क्योंकि कहा गया है कि जिस राजनीति में धर्म नीति नहीं होती, वो अभद्र नीति बन जाती है। और हमारे राजा के पास राजनीति और धर्म नीति संपूर्ण रूप से उपस्थित है, और वो देखने को भी मिलता है, जिनकी दृष्टि हर पूरे भारत के हर गांव, गली, मोहल्ले तक पहुंचती है और सभी समाज के लोगों को एक समान देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं और सेवा करते हैं निष्पक्ष भाव से। सबको एक जैसा, एक समान सबको देखते हैं, और इसी को कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, जो आज दिख रहा है। और इसी संकल्प से आज पुनः 500 वर्षों के बाद भगवान राम लला अयोध्या में वापस आए हैं, जिससे सनातनी भारतवासी या पूरे विश्व में सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं।
कि भगवान राम फिर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में वापस आए। इसीलिए अंतःकरण एवं हृदय के अति गहराइयों से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, श्रीमान मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई जी एवं समस्त मंत्रालय के छोटे बड़े अधिकारी एवं कर्मचारी और श्री इंदिवर पांडे जी, आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ एवं कोटिशः धन्यवाद देती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मंत्रालय के तरफ से हम लोगों को दिल्ली भ्रमण कराया गया, सब दिखाया गया। लेकिन जब मैं पवित्र संसद भवन में गई तो हमको देखकर अति प्रसन्नता हुई कि जो अपने भारत का मानचित्र है वो बड़ा सुंदर है। और हमें आश्चर्य हुआ। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि उसमें क्या आश्चर्य हुआ। हम सभी लोग देखते हैं उसमें कोई आश्चर्य नहीं दिखता, तो इसको क्या आश्चर्य दिखा। ऐसे ऐसे नाम हैं, मुझे देखने को मिला, ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको पढ़ने और सुनने मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई कि जो मानचित्र में अपने भारत का नाम है, जो राज्य है, शहर का नाम है, कि जिसे देखकर हमारे भारत के प्राचीन संस्कृति एवं विरासत आसानी से देखा जा सकता है, उसको पुनः स्थापित किया जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस मानचित्र के हिसाब से पूर्णतः अपने भारत के राज्य शहर का नाम नहीं है। यह मुझे अटपटा लगा, अजीब लगा, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। हमको फिर पूर्व के संस्कृति और संस्कार में जाना होगा, उसको अपनाना होगा, क्योंकि उस मानचित्र के हिसाब से अपने राष्ट्र का नाम भारत है। तो फिर इंडिया क्यों? अपने हस्तिनापुर का नाम दिल्ली क्यों? मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, भीष्म पितामह जी को तो सभी लोग जानते हैं। वो हमेशा कहते थे कि जब तक मैं हस्तिनापुर, जिसे हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं, वो कहते थे जब तक मैं हस्तिनापुर को स्वस्थ नहीं कर लेता, स्वतंत्र नहीं कर लेता, तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। और उस स्वतंत्र किए, स्वतंत्र करके उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उसके बाद कुछ विधर्मी लोग अपने भारत पर राज्य किए और नाम भी बदल दिया। इसलिए आज की पीढ़ी कैसे जानेगी, और ये राष्ट्र के लिए बड़ा उपयोगी है। सभी लोग ध्यान से सुनिए, बड़ा उपयोगी है ये सब। जैसे लखनऊ, मुरादाबाद, खलीलाबाद, ये सब जगह हो गया। अहमदाबाद, ये सब नाम नहीं था अपने शहरों का। हरिगढ़,
हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए, कि जो अपना अध्यात्म का नाम था हरिगढ़ और ये सब, तो इन नामों को केवल एक बार मुख से उच्चारण कर लेने मात्र से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और इन सुंदर नामों के रहते मुरादाबाद, अहमदाबाद, खलीलाबाद ये सब हो गया है, दिल्ली हो गया है। इसलिए मैं अपने भारत सरकार से नम्र निवेदन करती हूँ, करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि इस पर विचार किया जाए, मेरे निवेदन को स्वीकार किया जाए, ताकि भारत के मानचित्र के अनुसार सभी प्रदेशों के नामों को जाना जाए, सभी शहरों के नामों को जाना जाए, और उस नाम से भी हमको कुछ शिक्षा लेने का अवसर प्राप्त हो। यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय जय हनुमान जी महाराज, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय भारत भूमि। हमारे राजा के पास राजनीति और धर्म नीति संपूर्ण रूप से उपस्थित है, और वो देखने को भी मिलता है, जिनकी दृष्टि पूरे भारत के हर गांव, गली, मोहल्ले तक पहुंचती है, और सभी समाज के लोगों को एक समान देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं और सेवा करते हैं, निष्पक्ष भाव से सबको एक जैसा, एक समान सबको देखते हैं। और इसी को कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, जो आज दिख रहा है। और इसी संकल्प से आज पुनः 500 वर्षों के बाद भगवान राम लला अयोध्या में वापस आए हैं। अब देखिए, जो प्रभु चाहे वो होगा, लेकिन बस मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे ही भगवान के कथा के द्वारा लोगों का सेवा करते रहूं, और इस कथा के द्वारा सबका कल्याण हो। नहीं, जैसे कि छोटे बच्चे जब रहते हैं, अगर वो ज्ञानवर्धक हो जाते हैं, तो ये वो सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, ओके पिताजी सामने हैं, इंजीनियर बनूंगी, नेवी में जाऊंगी, एयर होस्टेस बनूंगी, ये तमाम बचपन की सोच रहती है। तो आपने ये सोचा है कि आप बड़ी होके कथावाचक, जी, कथावाचक बनेंगी। जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानती हैं? जी, हाँ जी। उनकी कथा में कभी गई हैं? वैसी कथा में तो नहीं गई। वैसी कथावाचक बनना चाहती हैं उन्हीं की तरह? अच्छा, वो जैसे वो जादू वगैरह करते हैं, वो आप भी उस तरह कर सकती हैं?